तो 4 लाइटें हैं, लेकिन बता वो ये रहे हैं कि आपकी दुकान से पूरा मुल्क चलना है, 60,000 देना है, क्योंकि 25,000 सैलरी और 42,000 बिल। अब 25,000 सैलरी लेके 42,000 बिल बाकी कहाँ से लेके जाओ? मैं कहता हूँ जी, कहते थे ना गरीब खत्म कर देने हैं, कर दिए इन्होंने। जो अमीर है वो ऊपर जा रहा है, जो गरीब है वो नीचे आ रहा है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूँ आपकी होस्ट रफ़सा मलिक। आज मैं मौजूद हूँ मार्केट में। जैसे कि सबको मालूम है कि आजकल फूलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज हम बात करेंगे दुकानदारों से, उनसे पूछेंगे कि उनको बिल कितने आए हैं। जी नाज़रीन, अभी एक शॉप ओनर मेरे साथ है, उनसे पूछते हैं कि बिलों में कैसे लोग रो रहे हैं कि बिल बहुत ज़्यादा हैं। आप बताएं कि आपको बिल ज़्यादा है या ठीक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप सही फरमा रही हैं। बिल एक तो होता है कि हर महीने नॉर्मल जिस तरह आता रहे, लेकिन यहाँ पे तो पोजीशन ये बन गई कि एक महीने कुछ देते हैं, अगले महीने उससे ज़्यादा डबल हो जाता है। यानी कि हम बजट कुछ बनाते हैं, उसका रिजल्ट कुछ निकलता है। तो इसलिए तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। समझ नहीं आती कि हम हर महीने का बजट बना रहे हैं कुछ और एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा है। हमारे जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बेचारे पे लेके जाते हैं और जाके सिर्फ बिल ही जमा करवा देते हैं। आपको बिल कितना है? जी बिल तो ऑलमोस्ट शॉप का जो इस टाइम आया है वो तो 50 प्लस ही है, लेकिन वो भी अच्छा। बड़ी कंजूसों की तरह हमने अगर इस्तेमाल किए हैं तो फिर आया, वरना अगर हम नॉर्मल अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें 1 प्लस जाएगा वो। तो क्या इस्तेमाल करते हैं? एसी वगैरह चलता है आपका? एसी चलता है उस सूरत में चलाते हैं जब कस्टमर आता है, वरना हम एसी बंद करके रखते हैं। लाइट भी हम कम करते हैं ताकि कम से कम बिजली यूज़ हो, बिल कम से कम हो। सुनने में ये भी आया कि 5 रुपए यूनिट महंगा हो रहा है। जी 5 महीने सुनने में तो आ रहा है, लेकिन साथ तबीयत भी इसी तरह ख़राब हो रही है, क्योंकि लास्ट में मंथ भी 7 रुपये इन्होंने बढ़ाया है और फिर 5 रुपये बढ़ा दिए हैं। देखें अब अल्लाह आसानी फरमाए, लेकिन जो हुक्मरान है ये हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा है। ये दिन ब दिन हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल हालात पैदा कर रहा है। तो गुजारा जो आपका एक वर्कर है वो कितने पैसे लेता है और उसका क्या गुजारा पूरा हो रहा है? क्या आपको ये नहीं लग रहा कि आपके वर्कर आपसे डिमांड करते हैं ज़्यादा पैसों की, कि उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उनकी सैलरी इंक्रीज की जाए? जी वो बिल्कुल कहते हैं सैलरीज का, और उनका हक भी बनता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके भी 2 बच्चे 3 हैं, किसी के 4 हैं, उन्होंने भी घर जाकर निज़ाम ज़िंदगी का चलाना है। वो हमारे भी दारोमदार है उन बेचारों का। वो बेचारे लेते हैं जाके सिर्फ दूध लिया या बिजली के बिल अदा किए, बाकी तो रोज़मर्रा के कपड़े वगैरह तो उनका ख़त्म ही हो गया मामला। इसी तरह हमारे यहाँ हमारी जो चीज़ों की प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। सेल हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो गई। जिस कस्टमर ने 2 चीज़ें लेनी होती है वो बेचारा 1 लेके चला जाता है। हमारे उस हिसाब से जो पहले की सेल थी, सेल्स भी कम हो गई, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो गए, हमारे वर्कर्स के भी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, हमारा टोटली बजट जो है ना टोटली आउट हो गया। तो गवर्नमेंट से अपील है, बराए मेहरबानी अपने जो टैरिफ है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको प्लीज़ रिवर्स करें ताकि हम अपना निज़ाम चला सकें। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे वर्कर्स के भी बच्चे हैं, निज़ाम बहुत मुश्किल हो जा रहा है दिन ब दिन। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो इस तरह हम कोलैप्स कर जाएंगे। कितनी देर सर्वाइव कर सकते हैं, कितनी देर किसी से लेके, अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी से उधार लेके भी निज़ाम अपना चला रहे हैं, कितनी देर चला सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। बराए मेहरबानी टैरिफ को रिवर्स करें ताकि हमारा निज़ाम ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सके। आवाम को इन्होंने जो है बेकार कर देना है, कर दिया, बल्कि करना क्या है, गरीब भी मार दी है। अब बस ये है कि खुद मगरमच्छ बन के ऊपर बैठे हुए हैं, इनका काम ही यही है, इसके अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। जब इनके अपने घर के बैंक थोड़े से कम होने लगते हैं, ये साथ ही जो है आवाम पे बोझ डाल के थोड़ा सा 2-4 घरों को फ्री आटा दे देंगे, 2-4 घरों को थोड़ा सा ईजी कर देंगे, और बाद में जो लोग जी हमने वाह 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 हमने ये सब कुछ कर दिया, और फिर आवाम से 10 गुना निकाल देंगे। अवाम भी तो वोट डालने जाती है ना। अवाम तो बेवकूफ़ है ना, अवाम ही तो बेवकूफ़ है। जैसे कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, हमारी ही गलतियां हैं। ये सब एक ही प्लेट के सारे, एक ही दरख्त की सारी टहनियाँ हैं, ठीक है ना। हम लोगों को बस बेवकूफ़ बनाया हुआ है, हम लोगों के सामने झगड़ते हैं, अपना दिखावा करते हैं, और बाद में आपस में रात को घर में एक ही रूम में बैठ के हमारे खिलाफ जो है सारी साजिशें करते हैं ये लोग। इनके खिलाफ अवाम को एकजुट होना चाहिए, और बिल्कुल एक किसी को भी इस बार वोट ही ना दें। मैं तो ये कहूँगा वोट ही ना दें। घर में बैठे हम देखते हैं ना कि कैसे मुल्क चलेगा। ये हमारे ही पैसों पे अय्याशी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और एंड हमें ही जलील करते हैं। हम सब बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं तकरीबन 75-76 सालों से, और ये हमें बनाते आ रहे हैं। ये कल के आए टांगे चलाने वाले, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, उनके घर वाले हों, कौन नहीं जानता ये पीछे से क्या थे। इमरान खान के कौन नहीं जानता, फटी पुरानी शलवार कमीज पहन के आया था क्रिकेट ग्राउंड में, कौन नहीं जानता है कजाफी इसके बारे में। ये सारा कुछ जानते हैं सब। ये है कि ये लोग कल के आए हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, और हम लोग अपना आप लुटा रहे हैं, और ये लूट रहे हैं, और इन्होंने लूटते ही रहना है, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ है ना, और बेवकूफ़ों को तो हुकूमत करनी है इन लोगों ने। अय्याशी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आवाम मरती है, कौन कुछ करता है। आज यहाँ पे कोई हादसा हो जाएगा, एक दिन आएंगे, दूसरे दिन पता ही नहीं है गरीब कौन है, कहाँ नहीं है।
ये लोग ऐसे ही और इन्होंने हमेशा ऐसे ही रहना है। इसलिए आज का मशवरा यही है कि वोट ही ना दें। फिर क्या आप वोट नहीं डालने वाले? मैं डालने के हक में नहीं, मेरा पूरा खानदान अलहमदुलिल्लाह, हमारे घर का 100 वोट है जो इस बार किसी को नहीं दिया जाएगा। इस बार हम ये एहतजाज करेंगे कि वोट ही ना दिया जाए, क्योंकि कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसके कि हम वोट देके हम सोचें जी ये बंदा हमारे लिए कुछ करेगा। आपके वैसे आपने 60,000 पे बिल आया है, तो ऐसा क्या चलता है जो कि चलती तो सिर्फ लाइटें हैं, लेकिन ये पूरा मुल्क चला रहे हैं हमारी शॉप पे। वाह, ठीक है ना, लगता तो यही है कि चलती तो 4 लाइटें हैं, लेकिन बता वो ये रहे कि आपकी दुकान से पूरा मुल्क चलना है, 60,000 देना है। ये करना क्या है इन्होंने, ये हुकूमत के खाते भी नहीं ना जा रहा। बात तो दुख इस चीज का है कि चलो हमारा 60,000 वापस घूम के हम पे लग जाए, हम कहेंगे जी आमीन। ये आपस में खा पी रहे हैं, आधा तो वापा वालों ने खा जाना है, ऐसे ही है। आधा आगे जो वजीर बैठे हैं उन्होंने खा जाना है। हुकूमत के खजाने में क्या गया, 5 रुपए नहीं। ये जितना ये लोग डेली का जो हम पे ये 5 रुपए कभी बढ़ाते हैं, कभी 10 बढ़ाते हैं, इन बेवकूफ़ों को चाहिए तो कुछ 4 आने हम पे भी लगा दें। लेकिन ये कहते हैं पहले अपने पेट तो भर लें, अपने अपने इतने बड़े पेट किए हुए हैं, डाल डाल के पता नहीं कब खत्म होगा। बात वही है कि कब्र की मिट्टी भरती है पेट को, खाली रह जाएगा सारा जमाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया बिलों की, बिल बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और 5 रुपए यूनिट कह रहे हैं मजीद महंगा हो रहा है। इस पे आप क्या कहते हैं? जी हम ये इस टाइम तो गवर्नमेंट जुल्म कर रही है गरीब आदमी के ऊपर, क्योंकि गरीब आदमी के पास खाने को है नहीं, पर वो मजबूरन घर की चीज़ें बेच बेच के बिल दे रहा है, परेशान हो रहा है। ओनर हैं वो सैलरियाँ नहीं बढ़ा रहे, कोई किसी किस्म की बढ़ने वाली चीज़ कोई नहीं है, पर नुकसान पे नुकसान ये है कि जो जमा पूंजी है वो भी बंदे खाई जा रहे, चीज़ें बेच बेच के करी जा रहे। बिलों में इजाफा ये है कि थोड़ा थोड़ा जहर देने, एक दफ़ा बम घेर दे पाकिस्तान के ऊपर, जो होगा सबके साथ देखा जाएगा। अभी तो वो कह रहे हैं ना 5 रुपए यूनिट महंगा होगा। ये 5 छोड़ के 50 भी कर दें, अवाम जब तक बोलेगी नहीं इनको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये ढेर हुक्मरान है, ये बेशर्म हो गए। मैं इनको कोई नहीं, इन लोगों के घरों का बिल कोई नहीं है, ना इन घरों के, इनकी गाड़ियों का पेट्रोल है, इनको पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है, खाना पीना इनका फ्री। इनको पता नहीं है गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहा है, कैसे नहीं गुजारा कर रहा है। अभी जिस बंदे की 1,000 रुपया रोज की इनकम है, वो अपने घर में क्या लेके जाएगा? बिल देगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, घर का किराया देगा, या अपना कुछ रखेगा? कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके ऊपर कोई कर सके। हर तरह की परेशानी इन्होंने गरीब आवाम को दे दी है। आप भी जॉब करते हो, जी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करते हैं यहाँ पे। तो क्या उस सैलरी में गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा ऐसे हो रहा है कि हर माह अपने ओनर से 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, तो बातें सुन रहे हैं, अपने पर कर्जा चढ़ा रहे हैं कि जैसे हालात बेहतर होंगे दे देंगे। पर मुझे लगता है कि हालात बेहतर होने के बजाय मजीद कुछ ना कुछ और होगा, और गुर्दा बेच के मालिक को पैसे देने पड़ेंगे मुझे। अभी तो ये भी सुनने में आया कि पेट्रोल भी महंगा हो रहा है मजीद, पेट्रोल के साथ बिजली भी बहुत ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि आवाम जो है एहतजाज कर रही है इस बात पर। आपके ओनर्स भी एहतजाज कर रहे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, वो भी ओनर कर रहे हैं, एहतजाज करके आ रहे हैं। हम तो 4 रोज चेयरिंग क्लास पे हुए हैं, पर इन लोगों को कोई असर नहीं है। ये मजीद परेशानी से परेशानी है हमारे लिए, और हम तो ये चाहते हैं अगर कोई अच्छा हुक्मरान आता है तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान को वाइंड अप करके चाइना के हवाले कर दें, हमारा कुछ अच्छा कर देंगे। तो आपके घर का भी कितना बिल आया? माशाल्लाह मेरे घर का बिल तो ना ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 25,000 सैलरी और 42,000 बिल। अब 25,000 सैलरी लेके 42,000 बिल बाकी कहाँ से लेके जाऊँगा? 42,000 रुपये आपको बिल आ गया, तो फिर आपका घर का गुजारा कैसे होगा? आप, क्योंकि बाकी चीज़ें भी हैं, बीवी बच्चे भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बीवी बच्चे हैं, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हर माह अपने ओनर से 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा ले जा के फिर उनको पूरा कर रहे हैं कि अपनी इज्जत बनी रही, कोई जलील ना करे आके कि भाई हमने बिल नहीं जमा करवाया। अपनी सोच के मुताबिक अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरा ये कहना है कि बजाय कि आप अपने बच्चों को पकड़ के दरियाओं और नहरों में फेंकें, बेहतर आप सारे बाहर निकल आए। इनको मारे ना जो गलत कर रहे हैं, वो लूट के चले जाते हैं, वो इंग्लैंड भाग गए हैं, सारा आएंगे क्या आगे क्या कहेंगे जी सेटअप उन्होंने जी वो निगरान सेटअप ने मार दिया, हमने तो बड़ा सही किया था। किधर गए वो मरियम औरंगजेब साहबा जो कहती थी कि 137 से 138 भी हमें नहीं समझ आता पेट्रोल, अब 300 से प्लस हो गया। इसी तरह से ये बिजली का बिल देख लें, हिसाबदार साहब चोरों के आईजी हैं वो, उन्होंने खुद लूट लूट के वजीर आजम के जहाज में बैठ के इंग्लैंड भाग गए थे, वापिस आए हैं, वापिस आके क्या किया? कहते हैं डॉलर कम कर दूंगा, ज्यादा हो गया। क्या किया जी उन्होंने? मुझे ये बताया वो जो रशिया से आया था, वो शिप आया था, किधर है वो शिप? वो जो कह रहे थे शिप जैसे ही आगे कराची के पोर्ट पे लगेगा 150 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, वो पेट्रोल का है, पेट्रोल तो महंगा हो रहा है, पेट्रोल तो मिले निकल ना, किधर गई वो वाली? बिलीव करें इस वक्त आवाम में, हम दुकानदार भाई हैं, रात के 11:45 बजे ये मैं अपने तमाम हुक्मरानों को, तमाम सीट वालों को जो कि
ताकत रखते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि 11:15 बजे रात को फुल सर्दी में इस दिसंबर में या जनवरी के महीने में लेडी एंटर हुई हैं। हमने सिर्फ उनको देखा है, देख के आंखें नीचे कर ली, फौरन से जेब से पैसे निकाले उनको दे दिए। अच्छी फैमिली की वूमन थी, मेरी बहन थी, वो खुश शक्ल थी, इतने इतने आंसू थे उनकी आंखों के अंदर, इतने इतने मोटे आंसू थे, और उनका चेहरा बता रहा था कि वो पता नहीं किस मजबूरी में रात के 11:15 बजे वो अपने बच्चों को भूखा छोड़ के वो निकली। यानी ये हालात हो गए सर, रात के 2 बजे 2:30 बजे आप चले देखिए, बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छी घरों की औरतें, बहुत बुरे निज़ाम है सर। आप लोग, ये मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम के नाम पे बनी है, दुनिया की हर नेमत इस मुल्क में। मैं इंग्लैंड से आया हूँ, मैं 10 साल इंग्लैंड में रहा हूँ, जर्मन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, सारे मुल्क घूमे हैं। माशाल्लाह इतना खूबसूरत मुल्क मैंने वो भी नहीं देखे हैं। चारों मौसम में हर नेमत से माला माल है, लेकिन हम मुसलमान होके, अल्लाह के बंदे होके, यहाँ पे वो आलम है कि खून के आंसू हो रहे हैं इस वक्त। महंगाई, ये जो बिल आया, इस बिल ने पकड़ के अवाम की जान निकाल दी। जो 25-30 वाला है ना, वो तो लग गया साथ, वो जो 50-60 वाला है ना, जो 70 वाला है, वो आखिरी सांसें ले रहा है, कारोबार जीरो है। मिडिल क्लास तबका खत्म ही कर दिया। मैं कहता हूँ, ये कहते थे ना गरीब खत्म कर देने हैं, कर दिए इन्होंने। मार्केट देख लें, इन दिनों में शादी ब्याह का हमारा सिस्टम है, कारोबार अच्छा खासा हो जाता है। आप बिलीव करें कि माशाल्लाह लाखों रुपए के खर्चे, मार्केटें, कारोबार है। हम यहाँ पे सिर्फ बैठे ऐसे ऐसे, हमारी सड़क की तरफ जो है ना, रोड की तरफ जो है हमारी नजरें है कि कोई आए। ये मेरे छोटे भाई हैं, हमारी दुकान, कारोबार कर रहे हैं। आप बिलीव करें कि रात को ये आलम होता है, यार 1000 रुपए से बनना कुछ नहीं है, आप लेके जाएं, जाके पेट्रोल डलवाएं, बेकरी का सामान ले, 1000 रुपया फर्क हो गया। वैल्यू खत्म कर दी इन्होंने, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। उनका मकसद था अपनी जाने बचाना। उन 22 आदमी ने 22 करोड़ अवाम को मार दिया। सिंपल इज दैट। ना तो कोई आटा खरीद सकता है, ना ही बिल अदा कर सकता है, ना ही घर का किराया अदा कर सकता है। जो मजदूर तबका है, जैसे कि एक सेलमैन है जो नॉर्मल है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, वो तो गुजारा कर ही नहीं ना सकता। यहाँ तो वो बिल देगा, यहाँ तो वो रोटी खाएगा, ये दो काम वो नहीं कर सकता, इसलिए वो फिस गया, उसके लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया। इसलिए लोग टीवी पे देख रहे हैं, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई बच्चों को लेके कहीं गाँव में चला गया है। हर रोज जो है ना, बढ़ती महंगाई ने ना लोगों को इंतहा का परेशान कर दिया है। तो हुकूमत से इल्तिजा है कि इस चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करें, ताकि जो रोज के 1000-1500 रुपए कमाने वाले लोग हैं, उनका गुजारा हो सके, उनका घर चल सके। ऐसे तो वो लोग, मुल्क जिस तरह नीचे जा रहा है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, लोग इस तरह मरते रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अमीर है वो ऊपर जा रहा है, जो गरीब है वो नीचे आ रहा है। तो घर का बिल आपका कितना आया? मेरा घर का बिल आया, मेरी 40,000 रुपया सैलरी है, मेरे घर का बिल आया जी 18,000 रुपया। उसमें एसी नहीं लगा हुआ, पंखा लगा हुआ है, उसमें 4 लाइटें जलती हैं, तो 18,000 रुपया बिल आया। अभी तो एसी नहीं चलता तो 18,000। 18,000 रुपया बिल आया। 2 पंखे हैं, 4 लाइटें हैं, 18,000 रुपया बिल आया। 40,000 रुपया जिसकी सैलरी होगी वो कैसे इसको करेगा? अभी तो कह रहे हैं मजीद यूनिट महंगे भी हो रहे हैं। हाँ जी, मजीद महंगे हो रहे हैं। माशाल्लाह 4 मेरे बच्चे हैं, उनको खिलाएंगे या बिजली का बिल अदा करेंगे, बाकी मामला कैसे लोग देखेंगे? अगर जिसका किराए का घर है वो 20,000 किराया देगा, 20,000 बिल देगा, खाएगा कहाँ से? वो तो खुदकुशी करेगा ना। ये नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमने दुकानदारों से बात की और उनसे पूछा कि बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया और बिल तक बहुत ज़्यादा लोगों को आए हैं। दुकानदारों को कहना था कि जब कुछ लोगों ने बिल अदा कर दिया और कुछ ने बिल कहा है कि हम वो अदा नहीं करेंगे। वो हुकूमत से अपील करते नज़र आते हैं कि बिलों की में कमी की जाए, और जहाँ दुकानदार रो रहे हैं वहाँ एक हर पाकिस्तानी शहरी ये हुकूमत से अपील करता नज़र आ रहा है कि महंगाई को कम कर दिया जाए। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगी एक नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।